आपका स्वागत है। जोधपुर का रुख करें, जहां पर अनीता चौधरी हत्या का मामला और आज हत्या को 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मृतका के बेटे राहुल ने अंदेशा जताया है। मुख्य आरोपी गुलाबुद्दीन के साथ अनहोनी का अंदेशा जाहिर किया है। कहा कि इस मामले में कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में वो गुलाबुद्दीन के साथ भी अनहोनी कर सकते हैं। पुलिस जल्द से जल्द गुलाबुद्दीन को गिरफ्तार करे। उधर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जोधपुर ब्यूटिशियन हत्याकांड ये पूरा मामला, और इसको लेकर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ लोगों में नाराजगी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। आज छठा दिन है और छठे दिन भी पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ अब जो मृतका का बेटा है उसकी तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया है कि मुख्य आरोपी के साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। परिजनों का आरोप है कि इसमें बड़े बड़े जो नाम है वो शामिल हो सकते हैं, और इसलिए जो मुख्य आरोपी है उसके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। ऐसे में जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए। तो जोधपुर से पूरा मामला, और लगातार ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ अनीता चौधरी की हत्या से जुड़ा मामला। आज सरदारपुरा बी रोड बाजार जो है वो बंद रखने का आह्वान किया गया है। जाट समाज के अलावा व्यापारी वर्ग भी ये बाजार बंद को समर्थन दे रहे हैं। सर्व समाज के लोग भी समर्थन में आए हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज प्रदर्शन भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, 6 दिन हो चुके हैं, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसको लेकर भी कई अंदेशे जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात क्या है, जरा बताइए। पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई, और साथ ही जो परिजन है उनका क्या कहना है? अगर मैं बात करूं तो अनीता हत्याकांड का छठा दिन है, और छठे दिन में जब लगातार आक्रोश जो बढ़ता जा रहा है और कई अंदेशे भी सामने आए, तो उसके बाद अब सर्व समाज और व्यापारी संगठनों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत आज सरदारपुरा गोल्ड बिल्डिंग से हुई है, जहां सरदारपुरा का पूरा बाजार आप देख सकते हैं कि इस समय पूरा बंद है। व्यापारी वर्ग ने आधे दिन का सांकेतिक बंद का जो है समर्थन किया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो बाजार है सांकेतिक रूप से जो है 1 बजे तक इन्होंने बंद का आह्वान किया, और 1 बजे तक ये बाजार पूरी तरीके से बंद रहेगा। कैमरा सहयोगी आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि पूरा बाजार बंद है। इस समय पूरा सरदारपुरा का बाजार बंद है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या रुख है मैडम? अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या रुख है, क्योंकि गुलामुद्दीन अभी तक हाथ नहीं आया? इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। हम सारे क्लूज जो हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ को तलाश कर रहे हैं। टीम्स कंटिन्यूसली अपना काम कर रही हैं। हर तरीके से जो टेक्निकल एविडेंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो घटनाक्रम हुआ है उसको बार बार समझ के किस तरीके से अनकवर किया जाए और किस तरीके से उसकी लोकेशन देखी जाए। कंटिन्यूसली सीपी साहब, डीसीपी साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनके अंडर में हम सब लोग काम कर रहे हैं। जी, परिवार अब ये अंदेशा जता रहा कि कहीं गुलामुद्दीन के साथ भी तो अनहोनी नहीं हो गई है? जी, जब तक पूरा हमें खुद गुलामुद्दीन मिल नहीं जाता तब तक कोई भी बात इसके अंदर कहना बिल्कुल ही आधारहीन रहेगा। परंतु स्थिति अभी तक जो सामने आई है वही प्राइम सस्पेक्ट और अक्यूज्ड है। क्या ये लूट के इरादे से हत्या थी? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर, अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है। राकेश, ये थी एसीपी छवि शर्मा जो पूरे केस ये भी जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझाइश की कोशिश लगातार चल रही है। परिजनों की क्या मांग है? लगातार जी देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला है, इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन करने वाली सर्कल ऑफिसर एसीपी छवि शर्मा ने जो पूरा बताया कि संदेह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस समय उनके परिवार के लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। राहुल जी, क्या लगता है अब आपको? क्या कुछ संदेह जिस तरीके से जाहिर किया, पुलिस कह रही है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं?
तो परिवार काफ़ी सदमे में है और अब बोलने से भी जो है वो घबराने लगे हैं, क्योंकि पिछले वास्तव में जो स्थिति है 6 दिन हो गए, 6 दिन में बाद भी जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो निश्चित रूप से परिवार के लोगों के लिए तो काफ़ी दुख भरा समय है ये, क्योंकि एक तरफ शव रखा हुआ है और दूसरी तरफ आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो उनके समाज के नेता उनसे बात करते हैं। मैडम, लगातार जो है आप इन 6 दिन से इस पूरे मामले में साथ में हैं, तो आपको क्या लगता है अब? पुलिस प्रशासन की अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि मैं नहीं मानती कि इनको हथियार अभी मिला नहीं है। हत्यारा तो कहीं ज़मीन में से भी खोद के ला सकते हैं। जब इस महिला की लाश मिल सकती है तो हत्यारे क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? और ऑडियो आपको मिल चुका है, सब हत्यारों का पता चल चुका है, तो जिसका भी ऑडियो में नाम है आपको गिरफ्तार करो, उनको पूछताछ करो। पूछताछ करने से आपको सारी कार्रवाई सामने आ चुकी है। अब इसमें डील नहीं करनी चाहिए। आज व्यापारी संघ ने सहयोग किया है, सर्व समाज हमारे साथ है। आज सरदारपुरा बंद है, कल जोधपुर जिला बंद होगा, परसों राजस्थान बंद होगा। तो आग लग चुकी है, आप इस आग को बुझा दो आज ही की आज, ताकि सही रहेगा। सीबीआई जांच हो, थाना अधिकारी निलंबित हो और पीड़िता परिवार को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो, हम यही चाहते हैं। तो परिवार जो है सीबीआई की मांग कर रहा है, जांच की मांग है, साथ में मुआवजे की मांग है। सबसे बड़ी बात है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो इस पूरे मामले का, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार जिस तरीके से मांग उठ रही है, अभी तक मुख्य आरोपी जो पुलिस गिरफ्त में नहीं है उसको लेकर मांग उठ रही है, कुछ और लोग हैं। आप लगातार इस आंदोलन को लीड करवा रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या कहेंगे? ये एक आंदोलन नहीं है सब। आंदोलन वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, राजनीति के लिए करते हैं। आज हिंदू धर्म के अंदर परंपरा है कि जैसे कोई शव होता है, वो शव जैसे कोई मौत हो गई तो उनके परिजन 12 दिन तक घर से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन ये देख के परिजन, बॉडी 6 टुकड़ा में एम्स हॉस्पिटल में पड़ी है। कभी परिजन एम्स में बैठते हैं, वहाँ से भगाते हैं, तो मंदिर में आके बैठते हैं। पूरी दुनिया लक्ष्मी के रूप में दीपावली को पूज रही थी और वही इनकी लक्ष्मी 6 टुकड़ा में मोर्चरी में पड़ी, काली दीपावली मना रहे, रो रहे थे। उसके बाद आज आके यहाँ रोड पे बैठे हैं। मतलब ये आंदोलन नहीं, ये एक ऐसे दुख की बात है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम पूरा फेलियर हो गया। एक मतलब रोड छाप लेवल का जो आदमी है, जो कपड़े की प्रेस वगैरह करता है, वही है। लेकिन वो आदमी कोई बड़ा गैंगस्टर या हिस्ट्री सीटर था नहीं जिसके कई बार छुपने के ठिकाने होंगे। उसने आराम से, पुलिस ने बात की उनसे, मौके पे गए, पुलिस वाला ने बात की, पुलिस वाला ऐसे बोल रहे हैं जैसे तू यहाँ आ जा। वो कैसे आएगा? पुलिस थाने से 500 मीटर दूर था, हाथों हाथ उसको दस्तयाब कर लेते। लेकिन पुलिस ने वो किया नहीं, उसको जानबूझ के भगाया, क्योंकि इस पूरे कहानी की स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी। इसलिए हमें पूरा संदेह है कि इसके अंदर बहुत बड़ी मछलियाँ हैं, जिसमें कई नेता भी हो सकते हैं, उद्योगपति हैं बहुत बड़े बड़े, डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी भी हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पुलिस, वो आराम से स्कूटी लेके गया, ट्रेन में गया, पुलिस उसको फिर भी नहीं पकड़ पाई। अब पुलिस पर अगर ये मामला सीबीआई के पास नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन साथ के साथ जो ऑडियो जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जरा जानने की कोशिश कीजिए उस ऑडियो में कौन कौन से नाम सामने आए हैं और किनका जिक्र है, और साथ के साथ जो यहाँ पर मृतका थी उनसे क्या रिलेशन था उनका। ऑडियो में जो भी नाम है और जो मृतका है उनसे क्या रिलेशन था, आखिर क्यों नहीं लग रहा है कि वो लोग इस हत्या में शामिल होंगे? आपके चैनलों पर कल भी हमने देखे थे। देखिए, जो ऑडियो सामने आया, जो नाम सामने आए, उनका मृतका से क्या संबंध था? मृतका से संबंध तो ऑडियो के अंदर क्लियर दिख रहा है। जो इनकी सहेली है सुमन और ये दोनों अगर पानी पीती तो भी एक दूसरे को पूछ के पीते थे। तो जब सुमन ये क्लियरली कह रही है कि अनीता जी के साथ भी कुछ शायद अनहोनी हो गई है और मुझे भी 4 दिन में मार सकते हैं, तो मनमोहन जी ने कहा तू अपना लेटर लिख ले या सूचना दे दे और आपको भी मार सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े माफिया हैं। उस माफिया को पुलिस दस्तयाब करती है, फिर छोड़ देती है, फिर कहानी को घुमा देती है। अब उसको कभी का गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ऑडियो के अंदर तो पूरी चीज़ें क्लियर हैं कि मामला प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और वगैरह वगैरह, कुछ भी फोटो वगैरह, ऐसे कई सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम इस चीज़ को वो नहीं कह रहे हैं कि यही होगा वही होगा, जो भी है, लेकिन इसकी जांच करके तुरंत प्रभाव से इस मामले को क्लियर करना चाहिए। या तो
हो सकता है क्योंकि बड़े लेवल पे बहुत ही बड़ा राज था, उस राज का खुलासा पुलिस कर पा नहीं रही है क्योंकि बड़े नेताओं का हाथ होने से पुलिस की कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मामले का खुलासा कर दें। इसलिए हमारी मांग है कि मांग सीबीआई से ही होनी चाहिए, बिना सीबीआई ये धरना वहीं चलेगा। बॉडी हमने सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार जो गुत्थी है वो यहाँ पर उलझती हुई नजर आ रही है। ठीक है राकेश, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले को लेकर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। तो ये पूरा मामला जोधपुर में किस तरीके से एक हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, एक ब्यूटिशियन जिसकी हत्या की जाती है निर्मम तरीके से, 6 टुकड़ों में उसके शवों को बरामद किया जाता है और वो भी जमीन में गाड़े हुए उसके शव थे। और उसके बाद से अब लगातार पुलिस पर आरोप लग रहे हैं।